शिव महापुराण की कथा का इतना महात्म है, इतना महात्म है। सूत जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति श्रवण करता है वो तो रुद्र स्वरूप हो जाता है, लेकिन अमृत पीने वाले से भी ज्यादा महत्व है शिव महापुराण कथा का। कैसे? जिसने अमृत पी हो, अमृत पीने वाले का अमृत का महात्म ये होता है जो अमृत का पान कर लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। पर मृत्यु नहीं होगी, अगर समय आया, धीरे धीरे अवस्था आई तो व्यक्ति बूढ़ा जरूर हो जाएगा। हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, दांत भी साथ छोड़ देंगे, कुछ खा भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, आंखों से देख भी नहीं सकते, कान से सुन भी नहीं सकते, कोई कुछ कहेगा कुछ सुनाई देगा। तो इससे अच्छा तो गोविंदाए अमृत पीने वाला सिर्फ मृत्यु नहीं होगी, बाकी जो क्रियाएं हैं, जो प्रकृति की अवस्था है वो संपूर्ण हो जाएगी, अमर भर हो जाएगा बस। सूत जी महाराज कहते हैं लेकिन शिव महापुराण रूपी कथा है ये भी अमर करती है। अगर अमृत पीने वाला जो अमर होगा तो एक व्यक्ति, जिसको भी घर से जो भी व्यक्ति जाएगा, अमृत जिसको मिलेगी पान करेगा, वही खाली एक व्यक्ति अमर हो जाएगा, परिवार के सब लोग तो नहीं होंगे। लेकिन शिव महापुराण रूपी जो कथा अमृत है ना, सूत जी महाराज कहते हैं अगर परिवार में 100 लोग हैं, 200 लोग का परिवार है और किसी एक व्यक्ति ने जाकर के भाव युक्त होकर के निर्मल मन से, शुद्ध हृदय से, पवित्र चित्त से भोलेनाथ का स्मरण करके 9 दिन की संपूर्ण कथा श्रवण कर लेना, तो परिवार में 100 लोग हों, 150 हों, चाहे 1000 लोग हों, सबके सब कथा रूपी अमृत पान करके अमर हो जाएंगे। इस अमर का मतलब है सीधे शिवलोक के अधिकारी हो जाएंगे। जो पुण्य आपको कथा सुनने पर प्राप्त होगा वही पुण्य आपके घर बैठे, आपके परिवार में, आपके बच्चे को, आपके पिताजी को, आपकी माता को, आपके भाई को, सभी को वही पुण्य मिल जाएगा। और शायद आपकी परिवार में पड़ोसी से लड़ाई है, फिर उसको भी मैया उतना ही पुण्य मिलेगा जिससे आपका झगड़ा है, क्योंकि है तो परिवार के। अब चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके चाचा हो, आप चाहे जितना ही लड़ लो, लेकिन भोलेनाथ जब बांटते हैं तो खजाना नहीं देखा करते और सामने वाले की झोली भी नहीं देखते। इतना देते हैं, इतना देते हैं कि लेने वाले की औकात ही नहीं रहती कि वो घर तक ले जाए, पूरी झोली छोटी पड़ जाया करते हैं। हर हर महादेव। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतस्शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कथा कितनी बार सुनना चाहिए? विचार करिए। कथा अमृत है, कहा गया है ना। और इसके पहले हमने निवेदन किया था कथा ज्ञान गंगा है। क्या है? गंगा। अमृत हो या गंगा हो, अब बताइए सुनने का विषय है या पीने का? अरे जमकर बोलिए।
गंगा जल पीने का विषय है या सुनने का? हाँ, पीने का। तो एक बार तो कह दिया कि ज्ञान गंगा है, तो हो गया पीने का विषय, फिर इसको सुन क्यों रहे हैं? दोबारा अब जब प्रसंग आता है तो सूत जी महाराज कहते हैं ये अमृत है, परम पावन है। तो जब अमृत है तो बोलिए सुनने का विषय हुआ या पीने का? दोनों रूप से ये पीने का विषय है। फिर हम आप तो कहते हैं भैया कहाँ जा रहे हो? जैसे घर से निकले तैयार होके, पड़ोसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहते हैं? कथा सुनने। फिर तो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया। अमृत है तो उसको पान किया जाए, अगर गंगा जल है तो उसको पान किया जाए, लेकिन सुनने से और पीने से तो अलग अलग अर्थ हो गए ना। ध्यान दीजिएगा, कथा अमृत है यानी पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। कथा ज्ञान गंगा है तो भी पीने का विषय है, सुनने का नहीं है। अच्छा, जैसे जल पीते हैं तो कैसे पीते हैं? हाथ में लेकर के मुख से। पर शिव महापुराण को हाथ में लेकर के क्या मुख से पान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर कैसे पान करेंगे? देखिए सीधा सा भाव है। जो गंगा जल है उसको मुख से पान करेंगे तो हृदय तक पहुंचेगा, हृदय से फिर आगे पहुंच जाएगा। लेकिन जो अमृत है, अमृत कोई सुगमता से प्राप्त होने वाली वस्तु तो नहीं है, ये तो बड़े दुर्गम से बड़े प्रयत्न के बाद प्राप्त होगी। कोई बहुत बहुमूल्य महंगी मिठाई हो तो उसकी पैकिंग भी जरा वीआईपी होती है और उसको खाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। पहले उसको लेंगे, फिर डिब्बा, डिब्बा के बाद उसका रेपर, रेपर के बाद फिर पता नहीं कौन सा वर्क लगा हो, उसको खोल के फिर, है ना, अलग अलग तरीके से। ठीक इसी प्रकार से ये बहुत बहुमूल्य है, अनेक जन्मों में प्राप्त होने वाली है। फिर इसको साधारण से पान करने का नियम तो हो ही नहीं सकता। इसको मुख से पान नहीं कर सकते, इसको कहां से? कानों से पान करेंगे, कानों से। अब विचार करिए, जब कानों से अमृत पिया जा सकता था तो मुख क्यों बनाया भगवान ने? है ना, विचार करिए। जब कानों से पिया जा सकता तो मुख की आवश्यकता क्या है? अच्छा, मुख बंद कर दिया जाए, फिर कानों से बोला जा सकता है क्या? नहीं। मुख से सिर्फ पान किया जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन कानों से सिर्फ पान किया जा सकता है, सिर्फ अमृत को ग्रहण किया जा सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में अगर कंकड़ पड़ जाए तो मुख के अंदर न जाके वो सीधे बाहर। विचार करो, अगर इस शिव महापुराण रूपी अमृत में कहीं विषय की, कहीं वासना की, कहीं क्रोध का कंकड़ पड़ गया और हम मुख से पान कर रहे हैं, अगर एक कंकड़ विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ का पड़ गया और हमारी गलती से यह अमृत बाहर आ गया तो बोलो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान ने उत्तम व्यवस्था की है। कान से पान करने का मतलब है कि बाहर आने का कोई भी चांस है ही नहीं, सीधे अंदर जाए। अच्छा, कानों की आकृति भी ठीक बनाई है। अगर जल पिएंगे तो गिलास लेंगे, कोई पात्र लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले के समय अगर कोई जंगल में होते थे, जल पीना है, भोजन करना है, तो उन्हें वही पवित्र बरगद या किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ के उसके दोना
और दोना में पूरा काम चल जाता था। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने जब कान बनाए तो कान से कथा रूपी अमृत पान करने की व्यवस्था तो छोड़ी, लेकिन भगवान ने सोचा ये पिएंगे कैसे, कहीं अगर इधर उधर हो गई तो। पान करने के लिए दोना भी चाहिए, तो भगवान ने ठीक इसी कान को ऐसे घुमा के बनाया है जैसे खूब बरगद के वृक्ष के पत्तों का दोना बन गया हो। कभी एक दोना को लीजिएगा और शीशा में खड़े होके कान को देखिएगा, जैसा टेढ़ा दोना होता है फिर उसमें गहराई होती है, ठीक उसी प्रकार से कान भी। हर हर भगवान को यदि सिर्फ कान बनाना होता तो इतना चौड़ा क्यों बनाते? अन्य जीवों को देखिए, अनेक जीव हैं जिनके कान इतने चौड़े नहीं है, सिर्फ छेद है, उसी से काम। मनुष्य के ही इतने आकृति से घुमाव से कान बनाए हैं। भगवान को पता था। अच्छा, एक बार और कथा हो रही थी, मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा बताइए कान को इतनी सुंदरता से भगवान ने क्यों बनाया है? एक सज्जन खड़े हुए, बोले महाराज बताएं। मैंने कहा बताइए। बोले महाराज भगवान को पता था कि भविष्य में लोगों को चश्मा, और अगर कान में सिर्फ छेद होता तो चश्मा कहाँ? हर हर